हमारे YouTube चैनल ऑथेंटिक ज्योतिष पर विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। टाइप करें ऑथेंटिक ज्योतिष। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष गुरु। हर बार की तरह एक बार फिर हाजिर हूँ मैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से समझेंगे कि ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ज्योतिष किस प्रकार से हमें अपने जीवन में आई सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दीपावली क्यों मनाई जाती है और दीपावली पर श्री राम की जगह माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों की जाती है। इसके अलावा धन वृद्धि के कुछ उपाय भी बताऊंगा जो आप दीपावली पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। दशहरे के बाद दीपावली भारत में एक बड़े त्योहार के रूप में मनाई जाने वाले पर्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम रावण को हराकर 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे तो नगर वासियों ने पूरे अयोध्या को रोशनी से सजा दिया और खुशियां बनाई। यहीं से भारत में दीपावली के त्योहार का चलन शुरू हुआ। अब सवाल ये उठता है कि दीपावली पर राम की जगह लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है। युगों पुरानी बात है, देवता और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। देवता पर माँ लक्ष्मी कृपा बरसती थी, जिसके कारण देवता में अहंकार भरा हुआ था। एक बार देवता राक्षसों पर भारी पड़ गए, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि देवताओं से लड़ सके। एक दिन दुर्वासा ऋषि गले में माला पहने हुए स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्रदेव अपने इरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्रदेव को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतारकर इंद्रदेव की ओर उनके सम्मान में फेंक दी। लेकिन इंद्रदेव अपने मद में मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए। माला जमीन पर गिर गई और हाथी के पैरों से कुचल गई। यह देखकर ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस अहंकार में हो वे तेरे पास से तुरंत पाताल लोक चली जाएगी। श्राप के कारण माँ लक्ष्मी स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल लोक चली गई। माँ लक्ष्मी के चले जाने से देवता कमजोर हो गए। राक्षसों ने माता लक्ष्मी को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस बलशाली हो गए और इंद्रलोक पाने की चाहत में लग गए। उधर माँ लक्ष्मी के जाने के बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बनाई। देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ और हजारों साल तक चले इस मंथन में एक दिन माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही लक्ष्मी के मेह में कोई गलती ना हो, तो मतलब धन दौलत के अहंकार में कोई गलती ना कर बैठे, इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा और कर्मकांड गणपति की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए लक्ष्मी और सरस्वती के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। जानकारी के लिए बता दूं कि दीपावली सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि ये 5 दिनों का त्योहार होता है। इसमें धनतेरस, दिवाली, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा तथा भैया दूज ये 5 त्योहार होते हैं। दीपावली का त्योहार कार्तिक अमावस्या को होता है, लेकिन इसका प्रारंभ कार्तिक द्वादशी से होता है। दिवाली का पहला दिन गौदश द्वादशी 12 नवंबर 3 गुरुवार को है। दिवाली का दूसरा दिन धनतेरस होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होती है। इस साल धनतेरस 13 नवंबर दिन शुक्रवार को है और धनतेरस पूजा का मुहूर्त शाम को 5:28 से शाम 5:59 तक है। इस दिन यमराज के लिए घर के बाहर एक दीपक जलाया जाता है। दिवाली का तीसरा दिन नरक चतुर्दशी तथा लक्ष्मी पूजा कार्तिक अमावस्या को मनाई जाएगी। इस बार नरक चतुर्दशी तथा लक्ष्मी पूजा अर्थात दीपावली एक ही तारीख 14 नवंबर को है। नरक चतुर्दशी कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि का आरंभ 13 नवंबर शाम 5:59 से 14 नवंबर दोपहर 2:17 तक रहेगा।
दिवाली या लक्ष्मी पूजा 14 नवंबर को दोपहर 2:17 से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समापन 15 नवंबर को सुबह 10:36 पर होगा। ऐसे में दीपावली या लक्ष्मी पूजा 14 नवंबर को होगी। दिवाली का चौथा दिन गोवर्धन पूजा होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। दिवाली का 5वां दिन भैया दूज होता है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होता है। इसे यम द्वितीय भी कहा जाता है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए? दीपावली में धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। हमें अपने घरों की सफाई करनी चाहिए। इसके लिए दीपावली के दिन नई झाड़ू अवश्य खरीदें और इसी झाड़ू से पूरे घर की सफाई करें। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों या अशोक के पत्तों से बनी तोरण शुभ मानी जाती है। अपने मुख्य द्वार पर चावल और सिंदूर से माँ लक्ष्मी के पैरों का चिन्ह जरूर लगाना चाहिए। इसकी दिशा घर के अंदर होनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। दीपावली में रंगों से रंगोली बनानी चाहिए। घर में रंगोली बनाने से वातावरण हमेशा खुशनुमा बना रहता है। इसके लिए रंगों का सही चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हरा रंग खुशहाली का, पीला रंग समृद्धि का, लाल रंग ऊर्जा का और गुलाबी रंग प्रेम का और जामुनी रंग राजसी ठाठ बाट का प्रतीक होता है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी पूजन विधि। लक्ष्मी पूजन की तैयारी सायकाल से शुरू करें। एक चौकी पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्तियां रखें। माँ लक्ष्मी की दाई दिशा में भगवान श्री गणेश को रखना चाहिए और उनका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उनके सामने बैठकर चावल पर कलश की स्थापना करें। इस कलश पर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेटकर इस प्रकार रखें कि उसका अगर भाग ही केवल दिखाई दे। उसके बाद 2 बड़े दीपक लेकर एक में घी और दूसरे में तेल भरकर रखें। एक को मूर्तियों के चरणों में और दूसरे को चौकी की दाईं तरफ रखें। इसके अलावा एक छोटा सा दीपक गणेश जी के पास रखें। श्री गणेश को दुर्वा की 21 या 11 गांठ अर्पित करें। फिर जल, मौली, अबीर, चंदन, गुलाल, चावल, धूप, बत्ती, गुड़, फूल, धानी, नवेद आदि सामग्री से पूजा करें। फिर 26 दियो जलाकर उन्हें नमस्कार करें। उन पर चावल छिड़के। उसके बाद पहले पुरुष और बाद में स्त्रियां गणेश, लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का विधित पूजा पाठ और आरती करें और एक दीपक में 1 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती जरूर करें। बही खातों की पूजा और लिखने की शुरुआत करें। तेल के अनेक दीपक जलाकर घरों के कमरों में, तिजोरी के पास, आंगन, गैलरी आदि सभी जगहों में रखें ताकि किसी भी जगह अंधेरा न रहे। मिठाइयाँ, पकवान और खीर आदि का भोग लगाकर सबको प्रसन्न करें और प्रसाद बांटें। घर के सभी छोटे अपने से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके अलावा मां वैभव लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे दीपावली की रात को आरती करनी चाहिए। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए और वस्त्र भी अर्पित करना ना भूलें। तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। धन वृद्धि के टोटके। दुकान और व्यापार स्थल में दीपावली की रात को साबुत फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर उसे दुकान में चारों तरफ घुमाएं और किसी चौराहे पर उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें। ऐसा करने से ज्यादा ग्राहक आएंगे और धन लाभ में वृद्धि होती है। लक्ष्मी पूजा के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है। माँ लक्ष्मी घर में आती है और दीपावली पर माँ लक्ष्मी के पूजन में पीली कोड़िया, हल्दी की गांठ, सुपारी और कमल गट्टे की माला रखनी चाहिए। इन चीजों को पूजन में रखने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। पूजन खत्म होने के बाद अगले दिन सुबह इन सभी चीजों को लाल कपड़ों में बांधकर तिजोरी में रखें। फिर 3 बार ओम माँ लक्ष्मी नमः बोले। आपकी धन समृद्धि सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। इसके अलावा पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र रखना चाहिए। यदि सफेटिक का श्री यंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी विहो नमः माँ लक्ष्मी के इस बीज मंत्र का एक माला यानी 108 बार
जप करना चाहिए। इसके लिए आप कमल गट्टे की माला का प्रयोग करें, पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं और जल अर्पित करें। यह उपाय दीपावली की रात में किया जाना चाहिए। ध्यान रखें, दीपक जलाकर चुपचाप अपने घर लौट आए, वापिस लौटकर न देखें। ऐसा करने से शनि दोष और काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर प्राप्त होती है। दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपया ले और इसे सिक्के को अपने पास रखे, बरकत बनी रहेगी। दीपावली की रात सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाए और घर लौटकर आ जाए। ध्यान रखें, पीछे पलटकर न देखें। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में बताए गए उपाय से आपके जीवन में खुशहाली आए, धन संबंधित सारी परेशानियां आपकी दूर हो। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, हैप्पी दिवाली। आप किसी ज्योतिष सलाह के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाथ की रेखाएं दिखाकर शुद्ध जन्म पत्रिका बनवाएं, अपना भाग्य रत्न जानें, हस्त विज्ञान के द्वारा जानें अपने जन्म का दिन और समय, विवाह, नौकरी, बाधा निवारण, नवग्रह शांति, यंत्र सिद्धि, वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु एवं फैंग सुई। ज्योतिष प्रवीण भारती, महालक्ष्मी ज्योतिष रत्न केंद्र। मोबाइल नंबर 9773529116। वेबसाइट एड्रेस www.astrologerpraveenbharti.com। फेसबुक एड्रेस एस्ट्रोलॉजर प्रवीण भारती।